संस्कृताय संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं श्री व्यास द्वारा विरचित श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय पढ़ाने जा रहा हूँ। अर्जुन ने जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने विपक्षियों को देखा तो उन्हें अपने विपक्ष में खड़े लोगों को देख करके मोह पैदा हो गया। देखा कि हमारे पक्ष में हमारे पितामह, गुरुजी, हमारे भाई, हमारे फूफा, मामा, ये सब खड़े हैं और ये हमसे लड़ेंगे। तो उन्होंने सोचा कि मैं इनको मार करके पापी बन जाऊंगा। इसलिए अर्जुन के हृदय में मोह पैदा हो गया और उनका सिर कांपने लगा और वो रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन बड़े उत्साह सिद्ध करने के लिए आए थे, लेकिन इनका उत्साह ढीला पड़ गया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम क्यों कार्य बन रहे हो? तुम युद्ध भूमि में आ गए हो, इसलिए अब तुम युद्ध करो, यही तुम्हारा धर्म है। तो अर्जुन कहने कि हे भगवान, मैं अपने इन सगे संबंधियों को, अपने पूजनीय लोगों को कैसे मार पाऊंगा? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहने कि हे भगवान, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण कहने कि हे भगवान, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर्प्रदिग्धान्। क्या होता है? क्या कहते हैं? गुरून् हत्वा, गुरुजनों को मार कर। गुरुजन तो क्या कहते? जो बड़े लोग हों अपने से, उनको, और गुरु को तो गुरु कहते ही हैं। अपने गुरुजनों को मार करके है मैंने, क्योंकि महानुभावान, महानुभावों को, जो महान आत्मा वाले हैं, महान लिखा है महानुभावाएं। महानुभावाएं श्रेय नहीं है, शुद्ध रूप क्या है? महानुभावान। महान भावान धन क्या है? श्रेयो। महानुभावान धन श्रेयो। तो यहाँ पर कौन सी? अनुस्वारस यही पर सवर्ण संधि। इसका मतलब क्या होता है कि अनुस्वार के बाद, अनुस्वार आप जानते हैं, अंगैया अड़ानामा, क्या अनुस्वार? अनुस्वार के बाद यदि ये आए, क्या है? अनुस्वार के बाद ये किसे कहते हैं? स, हा, तीनों सा और हा, इनको छोड़ करके सभी व्यंजन यह कहलाते हैं। अनुस्वार के बाद यदि ये आए, किसे कहेंगे? स, और हा। इन तीन चार अक्षरों को छोड़कर सारे अक्षर ये कहलाएंगे। तो यदि अनुस्वार के बाद ये आए तो संधि करने पर अनुस्वार के स्थान पर यही वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। क्या होगा? देखिए, महानुभावान धन श्रेयो। ना है अनुस्वार, उसके बाद छाया, तो छा यही है, इसलिए ना के स्थान पर छा वर्ग का, छा किस वर्ग का है? छा वर्ग का। तो ना के स्थान पर छा वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। पांचवा वर्ण क्या है? या हो गया महानुभावान, ये हो गया छा वर्ग का पांचवा अक्षर। और फिर देखिए इसके बाद क्या लिखा है? श्रेयो लिखा है। श्रेयो नहीं है, श्रेयो है। श्रेयो नहीं, ये क्या है? श्रेयो था, सा था। तो यहाँ पर सत्सो अट के नियम से सा का छा बना। श्रेयो नहीं, श्रेया कल्याणकारी, भोक्तुम भोगना, भैक्षम भिक्षा के द्वारा, अत माने भी, भैक्षम अपिधन हो गया अति, आकाश और जगह, भिक्षा मांग करके भी लोके संसार में अपने इन महानुभाव गुरुजनों को
मार करके सुख भोगने की अपेक्षा मैं भीख मांगना या भिक्षा मांगना ज़्यादा कल्याणकारी समझता हूँ। अपने इन महानुभाव गुरुजनों को मार करके सुख भोगने की अपेक्षा मैं भिक्षा मांग करके जो है जीना कल्याणकारी समझता हूँ, अच्छा समझता हूँ। क्यों? हत्वार्थ मार करके कामान, कामान में कामान धन तू न शब्द प्रशांत से क्या होता है? यदि नाक के बाद छौ आए, क्या है? छौ, वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर छौ कहलाता है। उसका दूसरा नाम है खर। खर माने वर्ग का पहला दूसरा अक्षर, छौ माने वर्ग का पहला दूसरा अक्षर। तो यदि नाक के बाद छौ आए तो संधि करने पर नाक के स्थान पर सा बन जाएगा और सा से जो पहले अक्षर होगा उसके ऊपर अनुस्वार अर्थात अन की बिंदी लग जाएगी। तो क्या हो गया? कामान धन तू, नाक के बाद ताया है, ता छौ है, इसलिए नाक के स्थान पर सा बन गया और सा के पहले है माँ, तो माँ पर अनुस्वार लगा दिया, की बिंदी लगा दिया। कौन सा सूत्र हुआ? नश्चर्य प्रसान। जब तक आप संधि नहीं जान पाएंगे तब तक सही ढंग से आप अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए संस्कृत का आधार जो है वो है संधि। कामान माने भोगों को, तो माने तो गुरु निहय, गुरुजनों को मार करके भुंजीय माने भोगूंगा, भोगान, भोगों को रुधिर प्रदिग्धान, खून से सने हुए, प्रदिग्धान में सने हुए। तो क्या हो गया कि इन महानुभाव गुरुजनों को मार करके सुख भोगने की अपेक्षा मैं भिक्षा मांग करके जीना कल्याणकारी समझता हूँ, अच्छा समझता हूँ। क्योंकि इन गुरुजनों को मार करके जो मुझे सुख मिलेंगे, मैं जो सुख भोगूंगा वो सारे सुख खून से सने हुए होंगे, उसमें खून की, इनके खून की जो है बू आ रही होगी। ये होगा करने में आपको तो बता दिया। देखिए समासा महानुभाव का क्या होगा? महान अनुभावा ऐसाम, महान अनुभव है जिनके वह बहुबरी समास। और इसके अलावा रुधिर प्रदिग्धान, किससे सने हुए हैं? खून से। तो रुद्र क्या होगा? रुधिरेन प्रदिग्धान, रुधिरेन प्रदिग्धान। तो ठीक है। हत्वा में तत्वा प्रत्यय, गुरु में कु प्रत्यय, और इसके अलावा भैक्षम में यत् प्रत्यय है। अलंकार कौन सा है? मैं भिक्षा मांग करके जीना कल्याणकारी समझता हूँ। क्यों? क्योंकि उससे जो है मुझे दुख नहीं होगा, और अगर मैं भोग भोगूंगा तो भोग में मेरे गुरुजनों के खून की जो है बू आएगी। काय का लोग क्या होगा? काव्यलिंग अलंकार। क्या होगा? यहाँ पर कारकाण दोनों, वहाँ पर काव्यलिंग अलंकार। हे तो वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और यहाँ पर उपजात छंद है। जहाँ पर दो चरण इंद्र वज्रा के हों और दो पेंद्र वज्रा के, वहाँ पर उपजात छंद होता है। क्या है? अनंतरोदी लक्ष्म भाजो पादो यदीया उपजातयस्ता इत्थं किलान्य स्वपि मिश्रितासु वदन्ति जाति सर्वदमेव नाम। और इसके अलावा क्या है यहाँ पर है देखा जाए तो यहाँ पर कौन सा? शांत, शांति हो जाएगा। भक्त शांत से यहाँ ज़्यादा है। और प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है और भारती व्रत है। यदि आपको ये श्लोक समझ में आया हो तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दो। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।